इमेजिन कीजिए एक ऐसा इकोनॉमिकल अलायंस जिसकी टोटल जीडीपी शायद 54 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मतलब कि अगर अर्थ की सारी जीडीपी को मिलाया जाए और उसमें से तीसरा पार्ट निकाला जाए तो वो तीसरा पार्ट इस अलायंस का होगा। और ये सब होने जा रहा है ट्रम्प की टैरिफ की वजह से। फ्रॉम पास्ट मंथ ट्रम्प ने कई कंट्रीज पर कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगा दी है, और स्पेशली रशिया, इंडिया और चाइना पर। और स्पेशली इंडिया और रशिया के ऑयल डील में भी काफी सैंक्शंस लगा दिए थे। शायद इन्हीं कुछ रीजन की वजह से इंडिया, चाइना और रशिया का एक अलायंस बनने वाला है जिसे नाम दिया गया है ट्रिनिटी, द ट्रिनिटी ऑफ टाइगर, बियर एंड ड्रैगन। लेकिन ट्रम्प इससे खुश नहीं है और वो पहले से ही ब्रिक्स नेशन पर कुछ ज्यादा टैरिफ लगाने की बात करते आए हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये अलायंस एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल जाए? लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी डिफरेंस है, तो क्या ये अलायंस सच में बन सकता है? अगर ये अलायंस बन गया तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, और ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें ये ट्रिनिटी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है? तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन तीनों देशों के पास क्या क्या एडवांटेज है, और अगर अलायंस बनता है तो इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। माय नेम इज मीर गज्जर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो भारत की 67% पॉपुलेशन अंडर 35 है, और 2047 तक भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एक सिंपल सी बात है, किसी भी इकोनॉमिकल अलायंस में जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, अगर उसे ग्रो करवाना है तो हमें चाहिए होगी पॉपुलेशन। हाँ, चाइना के पास है पॉपुलेशन, लेकिन जो वर्किंग एज वाले जो लोग हैं वो चाइना से ज्यादा भारत में है। जो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं वो सिर्फ हमारे देश के पास है। दूसरी एडवांटेज है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान मिशन, ऐसे कई सारे मिशन को कंप्लीट करके वर्ल्ड को ये बता दिया है कि भले ही इसरो के पास नासा जितना बजट नहीं है, लेकिन वो अपने इनोवेशन से ये सारे प्रोजेक्ट कर सकता है, जिस वजह से कई बाहर की कंट्रीज के सैटेलाइट रिलेटेड प्रोजेक्ट भी हमारे देश को मिलते आए हैं। तीसरा एडवांटेज है आईटी एंड फिनटेक लीडरशिप। भारत में आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन या स्टार्टअप या कंपनीज काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, और भारत हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा आईटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। और फिनटेक भी हमारे देश में काफी ग्रो करता आया है, जैसे कि यूपीआई, एक ऐसा इनोवेशन जो भारत के द्वारा किया गया और पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा की जाती है और उसे अपनाया जाता है। फोर्थ एडवांटेज है जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी। हमारा देश मिडल ईस्ट और एशिया से कनेक्टेड है, साथ ही में काफी रूट्स है जिसे वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकता है। फिफ्थ एडवांटेज है फार्मा सेक्टर। लोग बाहर की कंट्रीज से भारत में आकर अपना इलाज करवाता है, और भारत में फार्मा सेक्टर काफी ग्रो करता आया है। अगर इंडिया फ्यूचर में कोई अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन लाता है तो इससे हमारे पार्टनर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब बात करें रशिया की, तो सबसे मेन एडवांटेज है कि रशिया एनर्जी का सुपर पावर है। रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। रशिया के पास भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि इंडिया और चाइना के लिए काफी काम आ सकता है, और पहले से ही रशिया इन दोनों कंट्रीज को डिस्काउंट प्राइस में ऑयल दे चुका है। सेकंड एडवांटेज है डिफेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत का 60% मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से इंपोर्ट हुआ है। अगर बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज या एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज की, तो रशिया के पास काफी ज्यादा है। उसका लाइव एग्जांपल हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था। जब पड़ोसी देशों ने डायरेक्ट हमारे सिटीज पर हमला किया था, तब S-400 ने ही हमको बचाया था। फोर्थ एडवांटेज है जियोग्राफिकल लोकेशन। रशिया आर्कटिक एरिया को भी कवर करता है, और रशिया के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स लाइक यूरेनियम, कोल, आर्कटिक मिनरल्स का भंडार है। फिफ्थ एडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी। रशिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो काफी एनर्जी जनरेट कर सकती है। अगर बात करें चाइना की, तो पहला एडवांटेज जिसका विचार आपको भी आया होगा, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने एक ऐसा इंडस्ट्री माहौल बना दिया है जहां लो कॉस्ट और टाइम में प्रोडक्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही में चाइना ग्लोबल ग्रीन एनर्जी में भी काफी आगे है। चाइना ने 60% ऑफ ग्लोबल वाइंड टर्बाइंस और 80% ऑफ ग्लोबल सोलर पैनल्स जनरेट किए हैं। सेकंड एडवांटेज है इंफ्रा फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। चाइना ने अपने इंफ्रा को डेवलप करने के लिए 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दौरान चाइना ने अपने पोर्ट्स, रेलवेज को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गया है। थर्ड एडवांटेज है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, और चाइना ने कई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो फ्यूचर में काम आ सकती है और वर्ल्ड में उसकी प्रशंसा होती है। अब हमने इन तीनों कंट्रीज के रिसोर्सेज एंड एडवांटेज के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन अगर ये अलायंस बनता है
तो ऐसे कौन से सेक्टर हो गए जिससे ये तीनों कंट्रीज को फायदा होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है स्पेस टेक्नोलॉजी। लाइक हम इंडिया के लो कॉस्ट मिशन, चाइना के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रशिया के न्यूक्लियर स्पेस पावर को कंबाइन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस मिशन को लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर है सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। लाइक हम इंडिया का आईटी एंड सॉफ्टवेयर प्लस चाइना का हार्डवेयर एंड टेलीकॉम प्लस रशिया के एरोस्पेस रिसर्च को इंटीग्रेट करके एक टेक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। लाइक हम रशिया के रिसोर्स प्लस इंडिया के लेबर एंड मार्केट प्लस चाइना के हाई स्पीड एंड इफेक्टिव मास प्रोडक्शन का यूज करके एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रिएट कर सकते हैं जिससे इन तीनों कंट्रीज को अदर कंट्रीज पर डिपेंड ही नहीं होना पड़ेगा। फोर्थ सेक्टर है एडवांस टेक डिफेंस। हम इंडिया के एआई एंड साइबर एक्सपर्टाइज को यूज करके रशिया के न्यूक्लियर एंड हाइपरसोनिक और चाइना के रोबोटिक्स एंड सेमीकंडक्टर का यूज करके एक ऐसा एडवांस डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं जिससे यूएस जैसा देश भी डर जाएगा। फिफ्थ सेक्टर है डिजिटल फाइनेंस। हम इंडिया के यूपीआई और फिनटेक मॉडल का यूज करके चाइना के डिजिटल युआन और रशिया के एडवांस साइबर सिक्योरिटी का यूज करके एक सोवेरियन डिजिटल सिस्टम बना सकते हैं जो तीनों कंट्रीज के काफी काम आने वाला है। नाउ द पॉइंट इज, इंडिया को इस अलायंस में रहकर अपने गेन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और अपने रिस्क को कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमें एनर्जी और रिसोर्स के लिए रशिया से अप्रोच करना है, लाइक यूरेनियम, कोल, ऑयल एक्सेट्रा, और ग्रीन टेक के लिए चाइना से अप्रोच करना है फॉर सिक्योर्ड रिन्यूएबल एनर्जी। और हमें एक बैलेंस स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी। लाइक अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसा नहीं कि हम इन दोनों कंट्रीज पर ही डिपेंड हो जाए, हमें इनके साथ साथ क्वाड, यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप और डील्स मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर हमें चाइना और रशिया के साथ फ्यूचर में डील करनी है तो हमारे टैरिफ को रिड्यूस करवाना होगा और हमारे प्रोडक्ट की फेयर वैल्यू मिले उसके लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा और हमारे आईटी, फार्मा और सर्विसेज सेक्टर को एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें अपने सोवेरियन को गार्ड करना है। लाइक हम ऐसा नहीं कि हम ट्रिनिटी में ज्वाइन हो गए तो हम चाइना और रशिया की सारी बात मानेंगे, स्पेशली चाइना के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना और भारत के बीच में अक्सा चीन को लेकर काफी विवाद होते आए हैं। तो इसको एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट बनाना पड़ेगा और चाइना के साथ एक रेड लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ ही में अपने डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम अपनी बॉर्डर को बचा सके। साथ ही में हमें अपनी सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी को भी कायम रखना है। मतलब कि हमें रशिया और चाइना के साथ अपना रिस्पेक्ट, अपना इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा और ट्रिनिटी में अपनी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट है जिसे देश फॉलो करेगा तो ट्रिनिटी हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ट्रिनिटी के बारे में समझ पाए। जय हिंद।